अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका अशरफ इस्लामिक चैनल में। आज हम बात करेंगे कि आदमी बहुत सी मर्तबा लाखों रुपए कमाता है पर उसमें से बचता कुछ भी नहीं है। एक आदमी कारोबार करता है, कोई दुकान रख लेता है या सरकारी प्राइवेट नौकरी करता है, कारोबार में खूब आमदनी होती है और दुकान अच्छी खासी चलती है। सरकारी प्राइवेट नौकरी में वो लाखों रुपए कमाता है पर मुश्किल ये है कि उसमें से कुछ बचता नहीं है। वो परेशान रहता है कि किसी ने जादू तो नहीं करा दिया या किसी ने बंदिश नहीं करा दी या इसी तरीके से किसी ने दुआ तावीज़ तो नहीं करा दिया। इस कश्मकश में वो हमेशा रहता है। तो आज मैं आपको कुछ ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको 100% कामयाबी मिलेगी। आपके कारोबार में, आपकी रोज़ी में इंशाअल्लाह बरकत होगी। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर हमारे इस अशरफ इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर कर लें। तो देखिए, जो ख़ास अमल हैं उनमें से पहला ये कि हमें और आपको नमाज़ों की पाबंदी करना है। जो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में सुकून अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी में, उनकी कमाई में बरकत नसीब फ़रमाता है। और जो बंदा नमाज से रूगर्दानी इख्तियार करता है और नमाज को नहीं पढ़ता है और नमाज से हमेशा वो अपना मुंह मोड़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसके रोज़ी में से बरकत को ख़त्म कर देते हैं। ऐसा आदमी, ऐसा बंदा लाखों कमा ले, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी कमाई में से अल्लाह ताला बरकत को निकाल देते हैं। तो पहला काम हमें ये करना है कि नमाज़ों की पाबंदी करें। दूसरा काम ये करना है कि हमें हलाल तरीक़े से रोज़ी कमाना है, रोज़ी हासिल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों में बरकत रखी है और हराम चीज़ों में बरकत नहीं होती है। आपने तजर्बा किया होगा कि एक कुत्ता जो हराम जानवर है, जिसको ना कोई खाता है ना कोई इस्तेमाल करता है, कुत्ते के बच्चे एक साल में 10-10, 15-15 होते हैं, लेकिन उनमें बरकत नहीं होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि 10-15 बच्चे पैदा हुए और कुत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसके बिलमुकाबिल जो हलाल जानवर हैं, जैसे बकरा या बकरी या दूसरे हलाल जानवर हैं, उनके यहाँ बच्चे साल में 1, 2, 3, 4 पैदा होते हैं और साल भर में लोग इस्तेमाल करते हैं। अपने भी खाते हैं, पराये भी खाते हैं और शादी ब्याह में इस्तेमाल होते हैं और ख़ास तौर से क़ुरबानी जैसे अहम फ़रीज़े में बकरों को इस्तेमाल किया जाता है। लाखों करोड़ों की तादाद में बकरे इस्तेमाल होते हैं। कभी हमने ये नहीं सुना होगा कि हम इस साल क़ुरबानी नहीं करेंगे इसलिए कि इस साल क़ुरबानी का जानवर ही नहीं मिल रहा है। तो अल्लाह ने हलाल चीज़ों में, हलाल जानवरों में बरकत रखी है। तो अगर हम हलाल तरीके से रोज़ी हासिल करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा। और अगर हराम तरीके से कमाएंगे, रिश्वत लेकर के, सूद, चोरी, किसी को धोखा देकर या जुआ के ज़रिए से हम कमाएंगे, तो हम लाखों कमा लें, ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। हम किसी को धोखा देंगे, किसी के नाहक तरीके से लेंगे, तो उतना पैसा हमारे घर में कोई परेशानी आएगी, कोई बीमार होगा, हमें डॉक्टर को देना पड़ेगा, या कोई ऐसा मामला हो गया, हमें थाने अदालत में वो पैसे कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि हराम तरीके से हमने कमाया है। तो कोशिश ये करें कि हलाल तरीके से रोज़ी कमाएं और इंशाअल्लाह उसमें बरकत ज़रूर होगी। तीसरा काम ये करना है कि हमें सदका खैरात करना है, क्योंकि जो बंदा सदका खैरात करता है, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत देते हैं। और सदका खैरात करने से अल्लाह मुसीबत, परेशानियाँ, बलाएं टालता है और
ہم جب صدقہ کسی اللہ کے بندے کو دیں گے اس پر اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، خوشی حاصل ہوگی، اور جس بندے کو دیں گے وہ اس بندے کی دعا لگے گی، تو اس سے ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالی مزید اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر برکت کو ختم کر دیں گے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے 1,00,000 کمایا، اگلے مہینے میں 2,00,000 ہو جانا چاہیے۔ برکت اسے نہیں کہا جاتا ہے۔ برکت کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 10,000 بھی کمائے ہیں تو اس 10,000 میں ہماری ضروریات آسانی کے ساتھ پوری ہو جائیں، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ایک دوسری دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کو آپ کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ 2 دعائیں پڑھیں گے تو آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی روزی روزگار میں ضرور برکت ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ آپ اس کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔